मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को कोविड स्पेशल ट्रेन का विशेष दर्जा किया समाप्त। अब महामारी से पहले का लगेगा किराया। और नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता। 1 करोड़ का इनामी नक्सली प्रशांत बोस पत्नी के साथ सरायकेला से गिरफ्तार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी कुमारी। खबरों में बढ़ने से पहले ये संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का दूरदर्शन अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 01123978046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस समारोह का शुभारंभ करेंगे। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पत्रकारों से बातचीत में बताया कि 15 नवंबर को प्रधानमंत्री पहले संसद भवन में बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद रांची स्थित बिरसा मुंडा संग्रहालय का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे। भारतीय समाज उन्हीं क्षेत्रों में सबसे अधिक है जो सीमा क्षेत्र है, चाहे वो लेह लद्दाख का, जम्मू कश्मीर का, उत्तराखंड का, अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा सहित सिक्किम, वैसे क्षेत्रों में, ध्रुव क्षेत्रों में जनजातीय समाज आदिकाल से रह रहा है और आज़ादी के लंबे कालखंड तक वो देश की सुरक्षा में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को अब जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। राज्य के जनप्रतिनिधियों और आम लोगों ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। में 15 नवंबर 1875 को जन्मे भगवान बिरसा मुंडा की जयंती अब पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाएगी। साथ ही 15 से 22 नवंबर तक बिरसा मुंडा के साथ अन्य सभी जनजातीय महापुरुषों की स्मृति में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। केंद्र सरकार के इस निर्णय से खूंटी के लोग हर्षित और उत्साहित हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस आयोजन से देश दुनिया के लोग और बेहतर तरीके से भगवान बिरसा मुंडा और अन्य जनजातीय क्रांतिकारियों तथा महापुरुषों के योगदान और संघर्षों को जान पाएंगे। जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है उलियातू पे बड़े पैमाने पर, जिससे हम लोग पूरा गांव वाले उत्साहित हैं क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है। ये आदिवासी के लिए बहुत गर्व की बात है कि केंद्र सरकार ने ये घोषणा करके हम सभी झारखंड वासी को एक आशीर्वाद दिए। ये बहुत अच्छा निर्णय है। इससे उलियातू पूरा विश्व भर में, पूरा देश भर में जाना जाएगा। भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलियातू में एक स्मारक स्थल उनके नाम पर बनाया गया है, जहां हर रोज आसपास के ग्रामीण जो हैं वो पूजा करने पहुंचते हैं और भगवान का जो दर्जा बिरसा मुंडा को दिया गया है उसकी झलक यहां देखने को मिलती है। जनजातीय बुद्धिजीवी नौरी मुंडू बताती है कि इतिहास में काफी कम लोग हुए हैं जिन्हें जीते जी पूजा जाता हो और भगवान माना जाता हो, लेकिन यह मान्यता भगवान बिरसा मुंडा के साथ जुड़ी थी। भगवान बिरसा मुंडा को उनकी सेवा भाव तथा संघर्षों के लिए उनके अनुयायी उनके जीवन काल में ही धरती आवा के नाम से पुकारा और पूजा करते थे। 25 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने भगवान का दर्जा प्राप्त किया था।
जो कि जनजाति समाज पूरे भारत के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। भगवान बिरसा मुंडा का योगदान और अंग्रेजों के खिलाफ उनका उलगुलान जनजातीय समुदाय के देश प्रेम के जज्बे की अमिट निशानी है। डोम्बारी पहाड़ आज भी बिरसा मुंडा के उलगुलान और आजादी की लड़ाई का साक्षी है। जब वर्ष 1900 में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करते हुए कईयों ने अपनी शहादत दी थी। इसी डुम्बाड़ी पहाड़ पर सन 1900 में बिरसा मुंडा और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई हुई थी और उसके बाद यहाँ से वो चक्रधरपुर गए थे। वहाँ से अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ा था। डोम्बारी का ये शहीद स्थल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो शहीद हुए थे उनका बाकायदा नाम अंकित किया गया और साथ ही साथ यहाँ बिरसा मुंडा की एक आदमकद प्रतिमा यहाँ भी लगाई गई है डोम्बारी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर भगवान बिरसा मुंडा से जुड़ी स्मृतियों के दर्शन के लिए अभी से ही दक्षिण भारत समेत अन्य राज्यों के लोग उलिहातू पहुंचने शुरू हो गए हैं तथा वो जनजातियों के गौरवशाली इतिहास, उनकी संस्कृति और उपलब्धियों से रूबरू हो रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, एक इंस्पायरेबल है और इनका बारे में नवंबर 15 तारीख के बाद भारत में सभी लोग जानने का एक अच्छे मौका मिलेगा। स्थानीय युवाओं का भी मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिशों से अब भगवान बिरसा मुंडा का जन्मस्थल उलिहातू परिचय का मोहताज नहीं है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन इसे और प्रसिद्धि दिलाएगा। अच्छा लग रहा है कि मतलब पूरे देश भर में मतलब पहले हमारे बस झारखंड में मनाया जाता था 15 नवंबर। सरकार ने जन्मदिन अभी किया है जो, तो उससे और भी जान सकेंगे आगे के बारे में। खूंटी जिले के उलिहातू में जनजातीय गौरव दिवस को लेकर जोर शोर से तैयारियां की जा रही है। जिला प्रशासन द्वारा भी 15 नवंबर को ऐतिहासिक बनाने के लिए प्रत्येक स्तर पर तैयारियां की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को ही रांची के पुराने जेल में बनाए गए भगवान बिरसा मुंडा संग्रहालय का ऑनलाइन उद्घाटन भी करेंगे। कि सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है वो झारखंड स्तर पे पूरे राज्य स्तर पे जो उसका इनॉग्रेशन होना है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। यह कुछ पंक्तियां शहीदों के प्रति हमारी कृतज्ञता प्रकट करने का माध्यम मात्र नहीं बल्कि हकीकत है। ज्योत्सना के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, उलिहातू, खूंटी। झारखंड सरकार ने राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी का फैसला किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक में कुल 37 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। केंद्र सरकार की मदद से राज्य सरकार ने गांवों में स्वास्थ्य की आधारभूत संरचना में बढ़ोतरी का फैसला लिया है। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि 648 करोड़ की लागत से गांवों में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ेंगी। फेज 2 के अधीन भारत सरकार द्वारा आरोपी में स्वीकृत कार्यक्रम पर व्यय हेतु कुल 6 अरब 38 करोड़ 90 लाख रुपए मात्र के व्यय की योजना की स्वीकृति के संबंध में राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी वृद्धि की गई है। राज्य कर्मियों को अब तक 28 की जगह 31% महंगाई भत्ता मिलेगा। राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान में दिनांक 1/7/21 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में राज्य में नई नियुक्तियों का मार्ग प्रशस्त करने के लिए मंत्रिमंडल की बैठक में 14 नियुक्ति नियमावली को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। कुल 14 नियमावलियों में आज संशोधन का प्रस्ताव था, जिस पर 14 नियमावली। सरकारी विद्यालयों में कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों को मुफ्त किताबें मिलेंगी, जबकि यूनिवर्सल पेंशन स्कीम के तहत नियम भी सरल बनाए गए हैं। रांची से ब्यूरो रिपोर्ट। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 11,850 नए संक्रमितों की पहचान की गई है, जबकि इस दौरान 12,403 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 1,36,308 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 17 नए संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 152 हो गई है। इस दौरान 14 लोगों ने कोरोना को मात देने में भी सफलता हासिल की है। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 1 अरब 11 करोड़ 40 लाख 48,134 कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं।
झारखंड में पिछले 24 घंटे में 1,06,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। इसमें 39,700 से अधिक लोगों को पहला डोज और 66,500 से ज्यादा लोगों को दूसरा डोज दिया गया। राज्य में अब तक 2,17,17,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। गढ़वा जिले में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण को लेकर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए विशेष जागरूकता अभियान का असर अब दिखने लगा है। गढ़वा के इंडोर स्टेडियम में अब तक 56,000 से अधिक लोग आकर कोरोना रोधी टीका लगवा चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि महामारी से बचाव के लिए टीका जरूरी है, जो केंद्र सरकार के सहयोग से हमें मुफ्त मिल रहा है। जो कोरोना महामारी में जो सरकार ऑक्सीजन दे रहे हैं मुफ्त में, सरकार का धन्यवाद करते हैं। गरीब लोग के अच्छे की बात है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रतिनियुक्त टीका प्रभारी डॉक्टर नदिया का कहना है कि पहले की अपेक्षा संख्या में लोग टीकाकरण केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। जागरूक हो रहे हैं लोग, गांव से भी इधर आ रहे हैं काफी लोग वैक्सीन लेने, और शहरी क्षेत्र के भी लोग वैक्सीन ले चुके हैं। बहुत सारे लोग फर्स्ट डोज लेने भी आ रहे हैं गांव से यहाँ पर। जिले के सिविल सर्जन कमलेश कुमार ने बताया कि टीका को लेकर जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। और हम लोग देख पा रहे हैं कि हर रोज 10,000 से ऊपर, किसी दिन 16,000 तक का भी आंकड़ा गया है। और इस तरीके से हम लोग 30 नवंबर तक हर घर दस्तक कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लें। शहर से लेकर गांवों तक लोग टीकाकरण के लिए बड़ी संख्या में गढ़वा जिले के विभिन्न केंद्रों पर कोरोना रोधी टीका लेने के लिए पहुंच रहे हैं। गढ़वा से बिजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। पाकुड़ में इन दिनों हफ्ते भर का मेगा वैक्सीनेशन कैंप चलाया जा रहा है। जिले में अभियान के तहत लगभग 200 केंद्रों पर कोरोना रोधी टीके लगाए जा रहे हैं, जहां लोगों में काफी उत्साह और जोश दिख रहा है। पाकुड़ में टीकाकरण अभियान को गति देने के लिए मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया जा रहा है। 16 नवंबर तक चलने वाले इस विशेष टीकाकरण अभियान में बचे हुए लोगों को टीका दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है। पहला मेरा कारण था कि मेरा तबीयत खराब था थोड़ा, इसी की वजह से मैं नहीं लिया था। थोड़ा डर भी लग रहा था पहले, लेकिन डरने का कोई बात नहीं है। मुझे 2 घंटा हो गया वैक्सीन लेके, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा है, सबको लेना चाहिए। इस अभियान में जिला प्रशासन के साथ साथ पंचायत प्रतिनिधि के सदस्यों का भी योगदान लिया जा रहा है। जिला परिषद उपाध्यक्ष मुकेश कुमार का कहना है कि महामारी से बचाव के लिए टीकाकरण एकमात्र उपाय है। जिला प्रशासन के द्वारा जो मेगा कैंप लगाया गया है, ये बहुत ही अच्छा व्यवस्था भी उन लोगों का बहुत अच्छा है और कर भी रहे हैं। और इसमें जो पाकुड़ जिले के जो लोग हैं जो छूट गए थे, जो पहला डोज लिए थे, दूसरा डोज नहीं ले पाए हैं, जो अभी तक कोई डोज नहीं लिए हैं, वो सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और प्रशासन भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा है। और हम लोग जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जो पंचायत स्तर से हो चाहे जिला स्तर से हो, ये लोग भी बढ़ चढ़ करके ग्रामीण क्षेत्र में जा करके सभी जो छूट गए हैं उन्हें बोला जा रहा है कि जा करके आप वैक्सीनेशन लें, और यही एक उपाय है। टीकाकरण कैंप में मौजूद प्रखंड विकास पदाधिकारी शफीक आलम ने बताया कि पूरे जिले में विशेष सर्वेक्षण के माध्यम से 2 लाख वैसे लोगों को चिन्हित किया गया है जो अब तक कोविड का पहला डोज नहीं लिए हैं। और इसमें 100% लोगों को जो छूटे हुए हैं प्रथम डोज और सेकेंड डोज से, इन लोगों को आच्छादित करने का जो है यह अभियान चलाया जा रहा है। देश में 111 करोड़ से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं और ऐसे में अब कोशिश की जा रही है कि जहां भी टीकाकरण आशा के अनुरूप नहीं हो पाया है, वहां विशेष अभियान चलाया जाए। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। अभी हमको दूसरा बच्चा नहीं चाहिए, इसको गिराना होगा। अरे बुड़बक, अभी इसका 3रा महीना है और क्या हुआ? जो भी तेरी बेटी 2 साल की है, हम संभाल लेंगे सब कुछ। रहने दो अम्मा, इस नादान को हम समझाते हैं। इधर सुन, देख भाई, एक नादानी तो तुमने पहले कर दी, 2 बच्चों के बीच में 3 वर्ष का अंतर ना करके। अब अगर गर्भपात कराना ही है तो किसी सरकारी अस्पताल में जाकर करानी चाहिए, जहाँ सब कुछ सुरक्षित होगा और वो भी निःशुल्क। गर्भपात नहीं आसान, सुरक्षा का रखें ध्यान। हरिया, तेरा छोटका एकदम कमजोर लग रहा है।
ठीक से खाना वाना नहीं खिलाते क्या? अरे भाई, जो जुटता है सो तो खिला ही देते हैं। देख हरिया, बुरा मत मानना, तेरा बच्चा कुपोषित है। कुपोषित? हाँ, पर घबराने की बात नहीं है, बस तुम्हें आगे बढ़ के लाभ उठाना है। लाभ? हाँ, सरकार ऐसे बच्चों की पहचान करके उनका कुपोषण उपचार केंद्र में इलाज कराती है। सच? हाँ। कुपोषित रहे ना कोई बच्चा, एमटीसी का काम है अच्छा। की श्री मोदी ने कोविड महामारी के खिलाफ देश में लड़ाई पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों के साथ बातचीत की। उन्होंने इस अवसर पर सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई पर चर्चा की और बताया कि देश ने इस महामारी से लड़ने में एकता और भाईचारा दिखाया है। उन्होंने महामारी के कारण समाज और शासन में आए सकारात्मक बदलाव के बारे में भी बात की और कहा कि इन परिवर्तनों ने समाज को अधिक लचीला बनाया है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि कठिन समय किस तरह से लोगों को प्रक्रियाओं और संस्थानों में निहित क्षमता का एहसास कराता है। उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों से इससे प्रेरणा लेने का आह्वान किया। 2047 और उससे आगे के लिए राष्ट्र की मजबूत नींव रखने की दिशा में इस दशक के महत्व पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय में सभी को अपनी पूरी क्षमता के साथ मिलकर काम करना चाहिए और राष्ट्र को आगे ले जाने में मदद करनी चाहिए। रेलवे ने तत्काल प्रभाव से मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का विशेष दर्जा खत्म करने और महामारी से पहले का टिकट किराया बहाल करने का आदेश जारी कर दिया है। मंडल रेलवे को कल लिखे पत्र में रेलवे बोर्ड ने कहा कि रेलगाड़ियां अब नियमित संख्या में संचालित होगी और महामारी से पहले का किराया बहाल हो जाएगा। रेलवे लॉकडाउन में ढील होने के बाद से केवल विशेष गाड़ियां ही चल रहा है। गौरतलब है कि वर्तमान में लंबी और कम दूरी की रेलगाड़ियों को विशेष रेलगाड़ी के रूप में चलाया जा रहा है, जिसका किराया अधिक होता है। यह व्यवस्था लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने के लिए शुरू की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज उत्तर प्रदेश में आयोजित अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने राजभाषा के प्रयोग पर जोर दिया कि आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष के अंदर पहली बार राजभाषा का सम्मेलन राजधानी के बाहर लाने में हमें सफलता मिली। कोई भी सरकारी परिपत्र अधिसूचनाएं तब तक लोकभोग्य नहीं होती है जब तक जन आंदोलन में परिवर्तित नहीं होती। और ये राजभाषा को गति देने का जो जरिया है अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, उसको भी दिल्ली के गलियारों से बाहर निकालने का हमने 2019 में ही निर्णय कर लिया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश की अध्यक्षता में आज रांची में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक हो रही है। बैठक में सांगठनिक कार्यक्रमों की रूपरेखा और बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत बनाने पर चर्चा हो रही है। इसके अलावा बैठक में गौरव दिवस सप्ताह मनाने को लेकर भी चर्चा हो सकती है। राज्य में 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति गठन का खाका गठबंधन के दलों ने तय कर लिया है। सरकार के घटक दलों ने तय फार्मूले के आधार पर अपनी अपनी पार्टी की सूची मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सौंप दी है। समिति में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के लगभग 3000 नेताओं और कार्यकर्ताओं को जगह मिलेगी। इसके अलावा बोर्ड निगम के गठन की प्रक्रिया भी शुरू होगी। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कल धनबाद में उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सभी निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी, सभी सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में
कम मतदान प्रतिशत वाले मतदान केंद्रों की गहनता से समीक्षा करने का निर्देश दिया। साथ ही फर्जी एपिक कार्ड की जांच करने के लिए सभी पीडीएस दुकानदारों को लाभुकों का एपिक कार्ड वोटर हेल्पलाइन ऐप में डालकर उसे सत्यापित करने का निर्देश दिया। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 1 करोड़ रुपए के इनामी नक्सली प्रशांत बोस उर्फ किशन दा उर्फ बूढ़ा को पत्नी शीला मरांडी के साथ कल गिरफ्तार कर लिया। दोनों ही माओवादी पॉलिट ब्यूरो के सदस्य हैं। प्रशांत बोस को देश में नक्सलियों का सबसे बड़ा विचारक माना जाता है। दोनों नक्सलियों को सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल कांड्रा मार्ग से गिरफ्तारी की गई है। राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न इलाकों में आज सवेरे से रुक रुक कर हल्की बारिश हो रही है। मौसम पूर्वानुमान के आगामी 15 नवंबर तक राज्य में कई स्थानों पर बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि 16 से 18 नवंबर तक बारिश से राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन 19 और 20 नवंबर को बारिश की उम्मीद है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि नवंबर के अंत तक हवा का रुख बदलने से ठंड में बढ़ोतरी होने की संभावना है। 14 में आपको थोड़ी बारिश की संभावना जताई जा रही है। 13 तारीख को खासकर दक्षिणी तथा मध्य भागों में एक आध जगह पे आपको हल्की बारिश के साथ गर्जन भी देखने को मिल सकती है। 14 तारीख को उत्तर पूर्वी मध्य तथा दक्षिणी भाग में झारखंड के आपको एक आध जगह पे हल्के दर्जे की बारिश के साथ में गर्जन भी सुनाई दे सकता है। 15 तारीख को मौसम शुष्क रहेगा और 17 तारीख से जो आंशिक बादल है उसके भी छटने की संभावना है और आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। आने वाले 2-3 दिनों में जो न्यूनतम तापमान है, रात का जो तापमान है, वो उसमें 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अभी जो तापमान है, अधिकतम और न्यूनतम तापमान दोनों सामान्य ही चल रहा है। मधुर मंसूरी हंसमुख को राष्ट्रपति भवन में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रांची लौटने के बाद उन्होंने राष्ट्रपति भवन का अनुभव दूरदर्शन के साथ साझा किया। पद्मश्री पुरस्कार ग्रहण कर लौटने पर मधु मंसूरी हंसमुख का रांची में जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने राष्ट्रपति भवन का अनुभव साझा करते हुए कहा कि यहाँ जाति, धर्म और भाषा का कोई भेद नहीं था, हर कोई सिर्फ भारतीय थे। तो वहाँ हम एक ऐसा माहौल देखा, विशेष बात कि ना कोई धर्म का भेद था, ना कोई जाति भेद था, सभी कोई एक मत थे, सबों में राष्ट्रीय की भावना था। उन्होंने कहा कि इस वर्ष देश के कोने कोने से वैसे लोगों को पुरस्कृत किया गया जो उल्लेखनीय कार्य करने के बावजूद मीडिया की सुर्खियों में नहीं थे। पूरे भारत के चुने हुए लोग सम्मान पाने के लिए राष्ट्रपति भवन में प्रवेश किए तो वहाँ हम एक ऐसा माहौल देखा, विशेष बात कि ना कोई धर्म का भेद था, ना कोई जाति भेद था, सभी कोई एक मत थे, सबों में राष्ट्रीय की भावना था। इस पुरस्कार से सम्मानित होने के बाद उत्साहित श्री हंसमुख ने कहा कि अब वो झारखंड के सभी प्रमुख भाषाओं की सेवा करना चाहते हैं। बाकी जो मेरा समय बचा है, एज उम्र 73 साल मेरा उम्र हो गया है। अब जो मेरा समय है, यहाँ की 9 भाषा, कला, संस्कृति 9 फूल की तरह है। मैं इसका विकास के लिए चाहे किसी भी तरह से राग, रंग, गीत, गोविंद, मैं इस पर खुशी और काम भी करने के लिए सदा तत्पर हूँ। इस बार राष्ट्रपति के हाथों झारखंड के 3 विभूतियों को पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। रांची से प्रताप के साथ कर कुमार। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। दूरदर्शन झारखंड आप सबों से अपील करता है कि आप खुद भी मास्क पहनें तथा दूसरों को भी मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें और सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का पालन करें। मास्क के उपयोग को लेकर सभी के सहयोग से मास्क अप इंडिया अभियान की शुरुआत हुई है, जो डीडी न्यूज और उससे जुड़े सोशल मीडिया पर भी जारी कर रहेगा। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है।
जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढके। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। पलामू स्थित लक्ष्मी चंद्रवंशी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को नेशनल मेडिकल काउंसिल ने 9 सीटों पर नामांकन लेने की मान्यता दे दी है। पूर्व मंत्री और विश्रामपुर के विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी ने बताया कि काउंसिल ने कॉलेज में उपलब्ध फैकल्टी, लैब और मरीजों के लिए अस्पताल में उपलब्ध अन्य सुविधाओं का मूल्यांकन करने के बाद यह आदेश जारी किया है। गढ़वा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर टंडवा टेम्पो स्टैंड स्थित एक मोबाइल दुकान से 2.5 किलो गांजा के साथ एक मोबाइल संचालक को गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ अवध कुमार यादव ने बताया कि गिरफ्तार मोबाइल संचालक अवैध रूप से गांजा का कारोबार करता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 नवंबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आम लोग 26 नवंबर तक इस कार्यक्रम से जुड़े सुझाव रिकॉर्ड करा सकते हैं। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को रांची स्थित बिरसा मुंडा स्मृति संग्रहालय का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे उद्घाटन। राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं में होगी बढ़ोतरी। रेलवे ने मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को कोविड स्पेशल ट्रेन का विशेष दर्जा किया समाप्त। अब महामारी से पहले का लगेगा किराया। और नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता। 1 करोड़ का इनामी नक्सली प्रशांत बोस पत्नी के साथ सरायकेला से गिरफ्तार। नई बुलंदी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निधि कुमारी। पानी की महत्वपूर्णता और उसकी ज़रूरत से हम सभी वाकिफ़ हैं। हमारे देश में आज भी विशाल संख्या में लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पाता। कितने ऐसे घर हैं जहां महिलाएं हर दिन घंटों पैदल चलकर पीने का पानी घर लेकर आती है। इन्हीं सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अगस्त 2019 में भारत सरकार ने जल जीवन मिशन लॉन्च किया। आज के हमारे इस प्रोग्राम पर हम इसी मिशन पर चर्चा करेंगे, साथ ही जल एवं स्वच्छता संबंधित योजनाओं पर बात करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं
विश्वेश्वरैया इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर मिस्टर अजीत कुमार सिंह। मिस्टर सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये जो